हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सेल साइकिल जो सेल चैप्टर है हमारा चैप्टर 10 है जो 11th क्लास का, उसकी थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसके क्या करेंगे, पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2026 में जो भी अभी पीवाईक्यू पूछे गए उन सबसे शुरुआत करेंगे और फिर उसे हम एंड तक पहुंचेंगे। 2016 तक के हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने अपनी जो सेल चैप्टर की जो इसकी थ्योरी है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल की जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं करी है, तो आप पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को आप असेस भी कर पाएंगे कि आपको कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें आपको समझ में आई और या फिर नहीं आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में फेजेस ऑफ सेल साइकिल दिए हुए हैं, सेकंड लिस्ट में उनकी एक्टिविटी दी हुई है कि इन पर्टिकुलर फेजेस में कौन सी एक्टिविटी है वो जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन होती है वो आपसे पूछिए और हमें उसे मैच करना है। जैसे इधर दिया हुआ है G1 फेज, उसके बाद है S फेज, G2 और M फेज, और हमें उधर उनकी एक्टिविटी के साथ मैच करना। तो सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में होता क्या है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट सेल डज नॉट मतलब इट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। कौन से फेज में? और G1 फेज में। एस फेज की बात करें तो एस फेज जिसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। हमें पता है इस फेज में क्या होता है, इट हैपेंस इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस होता है। और एट द एंड ऑफ द एस फेज जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या हो जाता है, पर सेल डबल हो जाता है। उसके बाद G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में हमारे क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जबकि जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। एम फेज की बात करें तो एम फेज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो कहाँ पर होता है, एम फेज में होता है। तो ये उसके साथ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, ए हमारा गया है 2 के साथ, तो ए विल बी 2। तो ए की ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं, अगर आपको याद होता कि इस ऑप्शन को भी हम देखते हैं ए का 2, तो वो ए की ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, इसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, वो भी ए की ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ भी आप जो है क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ऑप्शन उन्हें एलिमिनेट करके भी आप आंसर को अपने को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट सीक्वेंस दिया है एडल्ट सेल साइकिल का, जो सीक्वेंसेस है वो हमें लगाने हैं। तो हमें पता है सीक्वेंस का अरेंजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है G1 फेज, उसके बाद हमारा आता है S फेज, फिर हमारा आता है G2 फेज और फिर हमारा आता है M फेज। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, G1, S, G2 और M। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 1। कह रहा है क्रोमोसोम जो है प्रोफेज 1 के एंड तक आते आते पूरी तरह कंडेंस हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हमारा। म्योसिस 1 रिसेम्बल्स द माइटोसिस, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि म्योसिस 1 तो म्योसिस प्रोसेस ही होता है उसमें, जबकि जो हमारी म्योसिस 2 है, म्योसिस 2 हमारी रिजेंबल करती है माइटोसिस से, ना कि म्योसिस 1 रिजेंबल करती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के टाइम में जो स्पिंडल फाइबर है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, टू रिपेयर डैमेज डीएनए, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ। देखो हमें पता है कि माइटोसिस में डीएनए का सिंथेसिस तो नहीं होता, तो ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर करते क्या है, दिस सेपरेट द क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। जो रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो किस स्टेज तक आते आते कंप्लीट हो जाता है, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या फिर पैकेटीन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 4, जो पैकेटीन है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में कंप्लीट हो जाता है, पैकेटीन में हो जाता है, क्योंकि पैकेटीन में ही क्या होती है, हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद हमारे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगेन आप हमें एक मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें भी कुछ इवेंट दिए हैं और स्टेजेस पूछे हैं प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1।
तो सबसे पहले बात करते हैं क्याजमाटा फॉर्मेशन की। जो क्याजमाटा है वो किस स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में, तो क्रॉसिंग ओवर हमें पता है वो किस में होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा 1 के साथ जाएगा। तो इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर 4 है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्याजमाटा फॉर्मेशन की। तो जो क्याजमाटा फॉर्मेशन है वो हमारा किस स्टेज में होता है, वो हमारा होता है डिप्लोटीन में। उसके बाद सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये हमारा होता है जाइगोटीन। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का हमारा हो गया है 1 और ए का 3rd। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजमाटा कौन से स्टेज में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन एक मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। देखते हैं सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, कि किस स्टेज में जो सेल्स है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रोलिफरेट करती हैं। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हमें पता है एस फेज में होता है सिर्फ और सिर्फ। तो बी हमारा किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा। और देखो एक ही ऑप्शन में बी 4 के साथ दिया हुआ है, तो आप इसी के साथ जो है आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या कर सकते हो, टिक भी कर सकते हो, बाकी हम देख भी लेंगे। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रोलिफरेट करती हैं G1 फेज में। प्रोटीन सिंथेसिस किस फेज में होते हैं, G2 फेज में होते हैं। और क्वेश्चन फेज स्टेज जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है सेल लेकिन डिवाइड नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका जो टाइम एग्जाम में वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स से क्रोमोसोम के जो अटैच होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। और ये हमारे होते हैं मेटाफेज स्टेज में, जहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट है वो मेटाफेजिक प्लेट में अलाइनमेंट होती है, इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइनमेंट होता है। तभी जो काइनेटोकोर्स हैं वो किसके साथ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गिवन आर 2 स्टेटमेंट हमें दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्रोमोसोम्स बिकेम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लैप्टोटीन स्टेज। ये बिल्कुल ठीक है, लैप्टोटीन स्टेज में हम जो क्रोमोसोम है उनको अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप भी ठीक से देख सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है द बिगिनिंग ऑफ डिप्रोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, की जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिप्रोटीन स्टेज में उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक है। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, इसका फॉर्मेशन होता है हमारा कौन सी स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। और इसका जो डिसोल्यूशन है वो कौन से स्टेज में होता है, डिप्रोटीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच लिस्ट को हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। डाइकाइनेसिस, पैकेटीन, जाइगोटीन और लैप्टोटीन, ये हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं अपने कि हमें क्या दिया हुआ है, कौन सा इवेंट है, उसके बाद हम अपनी मैच से हमें दिया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो कौन से स्टेज में होता है, वो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। ये कौन से स्टेज में होता है, ये हमारा होता है जाइगोटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनता है, जाइगोटीन में बनता है। तो मतलब सी हमारा किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। और देखो एक ही ऑप्शन में सी हमारा 1 के साथ दिया हुआ है, तो इसके साथ भी आप अपने क्वेश्चन को, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, ये कौन से स्टेज में होता है, ये हमारा होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, ये हमारा होता है डाइकाइनेसिस स्टेज में। उसके बाद है क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, ये हमें कौन से स्टेज में दिखाई देते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं कि मैं इस तरीके से देख रही हूँ ना, तो सी हमारा किसके साथ चला गया, 1 के। और 3rd हमारा किसके साथ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आई थिंक गड़बड़ी दी हुई, ये 3rd होगा यहाँ पे, डी का, इट इज 3rd। तो लैप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम हमें कैसे दिखाई देते हैं, थिन थ्रेड्स लाइक दिखाई देते हैं। उसके बाद है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस स्टेज में बनता है, ये हमारा बनता है पैकेटीन स्टेज में। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें स्टेजेस दिए हैं सेल डिवीजन की, और अब हमें इन्हें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में लगाना है। G2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस, कैरियोकाइनेसिस और गैप 1। हमें पता है सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आती है, G1 स्टेज आती है।
G1 स्टेज के बाद हमारी S स्टेज आती है, एस फेज आता है जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। उसके बाद हमारा G2 फेज आता है और उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, G1, तो मतलब ई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले ई आ जाएगा, उसके बाद हमारा एस मतलब सी आएगा, उसके बाद G2 मतलब ए आएगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस मतलब डी आ जाएगा और फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ECADB, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। वो कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डबलिंग चाहिए तो बाई अचीव डिस्टरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, किस फेज के बाद हमें जो ये डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम है वो मिल जाती है, तो वो है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटाफेज 2 के जस्ट बाद हमें क्या मिल जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल मिलते हैं इन द एनाफेज, बट उन्होंने जस्ट आफ्टर का है, तो आफ्टर क्या आएगा, मेटाफेज के बाद हमें मिलते हैं। आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पोस्ट करके पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी और आप खुद को असेस कर पाएंगे कि आप किस क्वेश्चन में या किस पर्टिकुलर टॉपिक में इस चैप्टर की आपको दिक्कत हो रही है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। जो सेंट्रोमियर का जो स्प्लिट है वो कौन से फेज में होता है, टीलोफेज, एनाफेज 1, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 1 या फिर टीलोफेज 1। तो हमें पता है जो सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होते हैं वो कौन से स्टेज में होते हैं, एनाफेज में होते हैं। तो माइटोसिस की तो हो जाएगी एनाफेज और मियोसिस की हो जाएगी वो एनाफेज 2। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस सॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, ये हमारा होता है जाइगोटीन में, और इसका डिसोल्यूशन हमारा कौन से स्टेज में होता है, ये हमारा होता है डिप्लोटीन में, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ म्यूटिक डिवीजन। हमें प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं उनको अरेंजमेंट करके लगाना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इस ट्रिक का नाम है लता जरा पानी दे दो। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। लता से हमारी क्या हो जाएगी, लैप्टोटीन हो जाएगी, जरा से हमारी हो जाएगी जाइगोटीन और पानी से हमारी हो जाएगी पैकेटीन, दे से हमारी हो जाएगी पहले डिप्लोटीन और फिर 2 से आपको याद रखना है डाइकाइनेसिस। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारी आती है लैप्टोटीन, ठीक है, ये सबसे पहले आएगी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारी आएगी बी, तो डी और बी, तो डी बी और फिर एक आएगी हमारी थर्ड नंबर पे हमारी आएगी जाइगोटीन, लता जरा पानी दे दो डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी ये जाइगोटीन आती है, फिर हमारी डिप्लोटीन आती है और फिर हमारी डाइकाइनेसिस आती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन स्टेज मतलब किस स्टेज की बात हो रही है, G0 फेज की, कि जब सेल क्या होती है हमारी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। सेल क्या है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बट वो क्या नहीं कर रही है, वो सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है, सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है। और सेल क्या कर रही होती है इस स्टेज में, सेल क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है, किसको, इट एग्जिट द सेल साइकिल। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, G0 बोलते हैं या फिर क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं सेल साइकिल की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। में से कौन से स्टेज में जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर है वो होता है, मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या फिर टीलोफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा एनाफेज 2 है। एनाफेज 2 में हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 इन मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसकी वजह से बनता है, ये बनता है हमारा क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनता है। और क्रॉसिंग ओवर हमें पता है कौन से स्टेज में होती है, वो हमारी होती है पैकेटीन में। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेटीन। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है इसके लिए एक एंजाइम भी रेस्पॉन्सिबल होता है और उस एंजाइम का क्या नाम है, रिकॉम्बिनेस नाम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस स्टेज में होता है? और ये हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो ऑप्शन नंबर 2 एस फेज इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन हमें मैच लिस्ट 1 करनी है लिस्ट 2 के साथ। हमें फेज दिए हैं और हमें बताना है क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, तो प्रोटीन किस स्टेट में सिंथेसाइज होते हैं? वो होते हैं हमारे G2 फेज में। इनएक्टिव फेज हम किसको बोलते हैं? जब सेल डिवीजन नहीं कर रही होती है तो वो हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जो कि हमारी G0 फेज होती है। इसके बाद हम बात करें इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एस फेज और एम फेज के बीच की फेज कौन सी है? वो है हमारी G1 फेज। और इक्वेशनल डिवीजन हम किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं एम फेज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? ए जाएगा हमारा 4 के साथ, ठीक है, 4 के साथ। उसके बाद बी जाएगा हमारा 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा, सी हो गया हमारा 2 के साथ, डी हो गया हमारा 3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट में से बताने कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नहीं, मेटाबॉलिकली सेल हमारी क्या होती है? एक्टिव होती है, बस डिवीजन नहीं कर रही होती। मेटाबॉलिकली तो सेल एक्टिव है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। तो देखो अब देखते हैं स्टेटमेंट 2, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। सेंट्रोसोम एस फेज के टाइम उसमें जाते हैं, डुप्लीकेशन होता है उनका, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सेंट्रोमियर का जो डुप्लीकेशन है सेंट्रोसोम का, वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। जबकि डीएनए का डुप्लीकेशन हमारा कहाँ पर होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है इन द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैप्टोटीन। टेट्राड फॉर्मेशन लैप्टोटीन के दौरान होता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि टेट्राड का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है? वो होता है जाइगोटीन के स्टेज में, जब हमारे बाइवेलेंट्स बनते हैं, ठीक है, और पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ये वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग, ये भी ठीक है, क्योंकि टर्मिनलाइजेशन हमारा कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस एट द डिप्लोटीन स्टेज। उसके बाद न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी गलत है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होते हैं, जो अपीयरेंस किस स्टेज में होता है? ये हमारा होता है पैकेटिन स्टेज में। जबकि क्या हो रहा होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, तब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस एंजाइम की वजह से बनता है? ये बनता है हमारा रिकॉम्बिनेज की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। में से माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता है? मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, coiling and condensation of chromatid spindle fiber attaches to kinetochores of chromosome। तो क्रॉसिंग ओवर और पेयरिंग की बात करें तो ये हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता, ये हमारा किस में होता है? ये हमारा होता है मियोसिस में। और मियोसिस की भी किस स्टेज में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की? ये हमारी होती है जाइगोटीन में, जब हमारा क्या बनता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, टेट्राड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये नहीं होता है माइटोटिक सेल डिवीजन में, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। अब वही इनकरेक्ट पूछा माइटोसिस के रेफरेंस में। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर
of chromosome. Chromosomes decondenses at telophase. Splitting of chromosomes occur at anaphase. All the chromosomes lie at the equator at metaphase. तो ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एंड मेटाफेज, जो मेटाफेज फेजिक प्लेट बनती है वहां पे इक्वेटर की अरेंजमेंट होता है, इक्वेटर पे अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम का, ये बिल्कुल ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में होता है, ये बिल्कुल ठीक है। क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं वापस से टेलोफेज में, ये बिल्कुल ठीक है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं, ये किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस 2 में होता ही नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के एस फेज में हो तो एक ही बार होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा होगा। बाकी भी देख लेते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, ये बिल्कुल ठीक है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2, ये भी ठीक है। There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द meiosis, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 1। और इस वाली वीडियो में को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसमें हम 26 क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।